नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। एस्टेट का आपका रिजल्ट आ चुका है। थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लेते हैं और जो रिवाइज रिजल्ट की बात है वो भी कर लेते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भी हमारे इतने मार्क्स बने, कितना ग्रेस मिला, कितना क्या है, कितना रिजल्ट आया, उस सबको एक बार देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से। अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं एस्टेट की, तो एस्टेट का ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो इस बार का रहा है 5.34%, यानी लगभग 5.5% के करीब। 100 ने अगर पेपर दिया है तो सिर्फ 5.5% जो स्टूडेंट हैं वो ही पास हो पाए हैं इसके अंदर। और अगर फर्स्ट लेवल की बात करते हैं, फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल में इस बार 2020 की बात करें, जो 21 में पेपर हुआ है तो वो 20 का ही, तो 7.04% रिजल्ट रहा इस बार 2020 के अंदर। 19 की में जो रिजल्ट था वो लगभग इससे ज्यादा था, 9.79% जो रिजल्ट था। और अगर हम बात करते हैं 2018 की, तो 5.71%। पहले कम था, बहुत कम था 2018 में, फिर 2019 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई और 2020 के अंदर 2020 में फिर से कमी हो गई। और अगर मैं कहूँ कि एस्टेट के लेवल 1 की, तो लेवल 1 का भी जो टेस्ट था वो भी इस बार का टफ था। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी था। बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर अगर बात करेंगे तो इस बार का रिजल्ट काफी डाउन रहा है। पहले अगर 2018 की बात करते हैं तो 4.78%, और 2019 में रिजल्ट अच्छा था टीजीटी का लेवल 2 का 10.76%, और इस बार का जो रिजल्ट है वो है जी 5.15%, यानी कि पिछली बार से लगभग आधा रिजल्ट। पिछली बार जो रिजल्ट था उसका लगभग 0.5%। अब बात करते हैं लेवल 3 की, पीजीटी की। पीजीटी का लगभग रिजल्ट 5% तक पहुंच ही नहीं पा रहा। देखिए ना, 4.49% है जी आपका 2018 में, 4.23% है 2019 में, और 2020 में है 4.07%। अब बात कर लेते हैं रिवाइज रिजल्ट की, रिवाइज आंसर की। रिवाइज आंसर की आपकी साइट पे आ चुकी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका लेवल 1 है, 2 है, चाहे आपका 3 है। लेवल 1 के अंदर 2 क्वेश्चन है जिनके अंदर ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिला। सिर्फ ये है कि अगर मान लो ऑप्शन 1 भी ठीक लग रहा है, 2 भी ठीक लग रहा है, तो दोनों को ही कंसिडर किया गया है। अगर आपने 1 पे टिक की है तो वो भी ठीक है, 2 पे की है तो वो भी। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं डाउट वाले जिनमें 2 ऑप्शन कर दिए हैं। मान लो अगर 1 का 1 आंसर है तो उसका 2 भी है। अच्छा, फिर 2 नंबर टीजीटी के अंदर भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिवाइज किए गए हैं। उसके अंदर भी सेम यही है, अगर आपका क्वेश्चन 1 ठीक है, अगर ऑप्शन आपका 3 ठीक है और 4 भी ठीक है, तो 3 और 4 को दे दिया, या 1 और 4 है या 2 और 4, जो भी कहता है वो, तो वो दोनों ऑप्शन है, बाकी ग्रेस मार्क्स नहीं मिला। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के अंदर 4 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला है। अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर 3 नंबर के 3 क्वेश्चन ग्रेस मार्क्स के अंदर मिले हैं आपके। और जो हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग उसके अंदर भी 1 क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के अंदर, मतलब अगर कॉमर्स का मैंने देखा है, कॉमर्स के अंदर तो कोई ग्रेस मार्क्स मिला नहीं हुआ सब्जेक्ट में। हाँ, किसी और का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर है तो हो सकता है मिलाओ, लेकिन कॉमन पेपर के अंदर सिर्फ 4 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिला। सिर्फ नहीं है, बहुत है। उम्मीद भी यही की जा रही थी, क्योंकि 1-2 कमेंट ये आए पहले कि हमारे तो 86 नंबर थे, 90 हो गए, 88, 90, 89, 90 से ऊपर लगभग मिला है ग्रेस मार्क्स। तो जो 1-1, 2-2 नंबर से रह गए थे उनका तो क्लियर हो गया। और एक का तो मेरे एक स्टूडेंट था, उसका 86 नंबर बन रहे थे, उसका भी 90 मार्क्स आ गए, तो वो भी काफ़ी खुश था, उनका कि मेरा भी क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छी बात है ये वाली। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि रिवाइज रिजल्ट की, रिवाइज रिजल्ट आपका और रिवाइज रिजल्ट आने नहीं वाला, क्योंकि अगर हमारी रिवाइज आंसर की आ चुकी है तो जो आपका रिजल्ट आया था वो रिवाइज आंसर को कंसीडर करके ही आया हुआ था। अब कोई जो आपका रिजल्ट है वो रिवाइज होके नहीं आने वाला। और बात करें कि भी अगर कोई कोर्ट केस या कोई ऐसा ऑब्जेक्शन वगैरह दोबारा से कंसीडर किया जा सके, तो ऐसा कोई पोर्टल के अंदर ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा से अपना कोई क्वेश्चन आपको लगता है ऑब्जेक्शन वाला है, आप उसको डालो और दोबारा से वो कंसीडर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात है कि एक और बात ये कह रही थी मैं कि अगर मान लो एस्टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका हो चुका है उसकी तो मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन कि जिनका टेस्ट हो चुका है
वो अपना स्क्रीनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीनिंग कभी भी हो सकती है, कभी भी एक सिंपल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नेक्स्ट मंथ में एक स्क्रीनिंग है। पीजीटी की वैकेंसी की बात करूं तो पीजीटी की वैकेंसी जो है अब री ऐड होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इतनी जल्दी जो प्रोसेस हुआ है, आप देखिए ना 20 दिन के अंदर अंदर, 20 दिन से पहले आपका रिजल्ट आ गया। 2 तारीख को पेपर हुआ था, 2 या 3 को और 21 तारीख को रिजल्ट आ गया था, तो 20 दिन का भी गैप नहीं बना लगभग। तो ये इसीलिए हो रहा है कि जितनी भी जो वैकेंसीज निकलनी है पीजीटी की, तो वो जो पोस्टें जो री ऐड होंगी, कईयों का ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हम लोगों ने है ना भी फॉर्म फिल नहीं किया था लास्ट टाइम में, जबकि हमारा एस्टेट क्लियर था, तो अब आपको मौका मिलेगा, 99.9% तो मौका मिलेगा, दोबारा से री ऐड होंगी, तब आपने ये मौका नहीं चूकना, ये ध्यान रखना है। टीजीटी की भी पोस्टों की पूरी उम्मीद है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि पीआरटी के लिए भी लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं। 2012 की बात करें तो पीआरटी की वैकेंसी फिल हुई थी, उसके बाद आज 2021 होगी, अभी तक पीआरटी की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो मान के चलिए कि चांसेस तो पूरे हैं। एक बार एक न्यूज में आया भी हुआ था कि 5-6 हजार जो पोस्टें हैं वो वेकेंट हैं पीआरटी की, तो चांसेस रहेगा। तो आप तीनों के लिए, चाहे आप पीजीटी के हैं, चाहे आप पीआरटी के लिए, चाहे आप टीजीटी के लिए, तो स्क्रीनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का हम लोग इंडियन, हमारा जो ट्रेंड होता है ना, वो हमेशा यही होता है कि जब हम फॉर्म भर के आते हैं ना, तो हम सोचते हैं हाँ अब हमने फॉर्म भर दिया, अब तैयारी शुरू करेंगे, अब हमारे 10 दिन रह गए, अब हमारे 15 दिन रह गए। होना कुछ नहीं होता उस टाइम में। उस टाइम में सिर्फ हम रिवीजन कर पाते हैं, उसकी जो चीज़ हमें आती नहीं है प्रॉपर, हम उसकी रिवीजन भी क्या करेंगे। तो ध्यान रखना है आपने, स्क्रीनिंग की तैयारी कीजिए। और जो जिनका रिजल्ट आपका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ, मान लो पीजीटी की बात कर रहे हैं, तो पीजीटी के अंदर अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप डीएसएसबी की, या अगर कोई गेस्ट फैकल्टीज़ की या और भी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो आपकी टेट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी टेट की ज़रूरत ही नहीं है तो आप तैयारी जारी रखिए। और अगर एस्टेट नया वाला की बात करते हैं, तो जो नया एस्टेट है नवंबर के अंदर 2021 के अंदर आपका नया एस्टेट आ जाएगा। फिर से जहां आपने कमियां छोड़ी थी उसको दोबारा से पूरा कर दो, तैयारी शुरू कर दो। जनवरी का महीना खत्म हो गया, टाइम कितना रह गया। अगर आप एक दिन भी रोज काउंट करेंगे, एक दिन पेपर करेंगे, प्रीवियस को, अपनी गलतियों को एनालाइज करेंगे, तो नवंबर आने में क्या देर लगेगी, तब आप अपने एस्टेट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको अपडेशन दी है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और रिवाइज रिजल्ट की तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ये आपका रिवाइज रिजल्ट ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक और बात की मैं ये बताऊं कि पीजीटी कॉमर्स की स्क्रीनिंग की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। सिलेबस मैंने डिफाइन कर दिया है, पीजीटी स्क्रीनिंग का भी और पीजीटी कॉमर्स की स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है वो भी। वीक में 2 बार उसकी क्लासेस होंगी, ट्यूसडे ने वीक होगी क्लासेस, 2 क्लासेस हफ्ते के अंदर, क्योंकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन ना आने की वजह से अभी तो हफ्ते में 2 ही दिन क्लासेस रखेंगे। बाद में जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो और नेट कॉमर्स की भी तैयारी हमारी स्टार्ट है, क्लासेस मैंने डाली हुई हैं, प्ले लिस्ट के अंदर है। अगर आप कोई देखना चाहते हैं, कोई अगर पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है या फिर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और साथ के साथ एक और बात, टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है और कम्युनिटी बॉक्स के अंदर भी डाला हुआ है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उस लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकता है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ PDF हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।